हाय दोस्तों, आज है 30th ऑफ मई 2025 और जैसा कि आप मार्केट आज देख ही रहे हैं कि मार्केट डामाडोल होती हुई दिख रही है। मतलब 24,700 के आसपास चल रही है मार्केट। और आप पूरे वीक में अगर आपने देखा होगा 25,000 से लेकर 24,500 के बीच में ये मार्केट अप एंड डाउन करती रही। तो बहुत खास मैंने जैसा बोला था कि 25,200 तक जा सकती है। और रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हैं आप 25,200, लेकिन ये 25,200 को भी नहीं टच कर पाई। 25,000 का ही अब की बार रेजिस्टेंस बना के रखा है इसने। और सपोर्ट लेवल जो रहा 24,550 और 24,600 का रहा। तो इसके बीच में ये पूरा ये वीक जो है पूरा कंप्लीट हो रहा है आज के दिन में। आज देखते हैं कहाँ तक जाकर ये क्लोज होता है मार्केट, वो तो बात की बात है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपका कुछ नॉलेज बूस्टअप हो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर किसी भी कंट्री की अगर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट कम कर रही है तो उस वक्त आपको किन सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, ट्रेड की तरह से भी और साथ में इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी। जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा इंफ्रा सेक्टर हो गया, मतलब रियल एस्टेट हो गया, एंड देन थर्ड है बैंकिंग सेक्टर। ये तीनों सेक्टर प्रभावित होते हैं जब भी इंटरेस्ट रेट डाउन होता है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे ये आपको छोटे से मैं बता देता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वहां पर जो लोग लोन लेने की सोच रहे थे, नहीं ले रहे थे बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, इतना कौन देगा, वो लोग या फिर कोई प्लान कर रहे थे कि आगे चल के लेंगे, तो ऐसे लोग जो हैं इस वक्त का फायदा उठाते हैं और लेस इंटरेस्ट रेट में फटाफट लोन उठा लेते हैं। तो इस तरह से जब लोन उठते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनडायरेक्टली रियल एस्टेट में भी परचेज शुरू हो जाता है, क्योंकि होम लोन शुरू हो जाता है। फिर कुछ लोग गाड़ियां खरीदना शुरू कर देते हैं, बाइक खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इन सब का इम्पैक्ट इन सेक्टर्स पे आ जाता है। तो आपको इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ देखने को मिलेगी जब भी इंटरेस्ट रेट डाउन होता है। और दूसरी चीज़ है क्रूड ऑयल। जब क्रूड ऑयल के प्राइस जब गिरते हैं तो किन सेक्टर्स को ये अपवर्ड देखने को मिलता है। कौन सा सेक्टर ये है? पेंट इंडस्ट्री एज वेल एज टायर इंडस्ट्री। ये दो मेजर इंडस्ट्री हैं जिसमें आपको अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मार्केट देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल एंड बैंक्स भी आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मिलते हैं। तो अगर ऐसा कभी भी हो कि आपको पता चले कि क्रूड ऑयल की मार्केट में रेट्स गिर रहे हैं या डाउन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इन सेक्टर्स के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट गवर्नमेंट देखिए, जब बजट आता है तो उसमें एक्सपोर्ट को लेकर के वो बात करते हैं। गवर्नमेंट जब एक्सपोर्ट को बूस्टअप की बात आती है तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए उस टाइम में आईटी की मार्केट और फार्मा की मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। तो आप उस टाइम में उस पर नजर रख सकते हो। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये बहुत मोटा मोटा नॉलेज है, अगर इस पर ध्यान से जाएंगे, डीप में जाएंगे, कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।